Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to teach you from your English book. The title of the chapter is The Fox and the Stork. ये एक स्टोरी है एक फॉक्स और स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, शायद आप लोगों को अगर नज़र आ रही हो तो आप इनको देख लें। सबसे पहले मैंने लिखा है प्री रीडिंग, सेकंड मैंने लिखा है रीडिंग और थर्ड मैंने लिखा है ट्रांसलेशन। अब ये एक वर्ड है, मैं भी ये आपके लिए न्यू वर्ड हो, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सबक स्टार्ट करते हैं या कोई भी लेसन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उसके टाइटल से कुछ चीज़ें खुद ब खुद अंडरस्टैंड करते हैं आप। जैसे द फॉक्स एंड स्टॉक है। अब फॉक्स एंड स्टॉक, तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ या मैं बता देता हूँ, एज्यूम कर देता हूँ प्री रीडिंग में कि ये एक स्टोरी होगी फॉक्स की एंड स्टॉक की। उसमें एक लोमड़ी होगी और उसके साथ बगला कहते हैं जिसकी लंबी चोंच होती है, एक परिंदा होता है उसका नाम है। तो ये स्टोरी फॉक्स और स्टॉक की होगी। उसके बाद उन्होंने आपकी बुक में प्री रीडिंग में दिया हुआ है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड गेस फ्यू वर्ड्स अबाउट इट। अब यहाँ पे आपकी बुक में 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो पिक्चर है वो पेज नंबर 37 पे है, सेकंड पिक्चर है पेज नंबर 38 पे और थर्ड पिक्चर भी पेज नंबर 38 पे। आपने सबसे पहले इन 3 पिक्चर्स को गौर से देखना है। उसके बाद आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो आप समझते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है हमें फॉक्स और स्टॉक खड़े हैं। सेकंड पिक्चर में वो घर में हैं और कोई कुछ खा रहे हैं और थर्ड पिक्चर में भी वो घर में हैं और कुछ खा रहे हैं। अब ये 3 पिक्चर से हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो चले हम रीडिंग की तरफ आते हैं। Once there were a fox and a stork living in a jungle. The fox was very clever. She always teased others. अब यहाँ पे देखें जो स्टॉक और फॉक्स थी वो जंगल में रहते थे और जो फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। क्लेवर मीन्स चालाक थी और वो हमेशा टीज करती थी, तंग करती थी दूसरे जानवरों को। वन डे शी डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ दी स्टॉक। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने स्टॉक का मजाक उड़ाना है। शी वेंट टू हिज होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ ट्रीट। वो उनके घर चली गई और उनको अपने घर में दावत दे दी। द स्टॉक वेंट टू हर प्लेस फॉर अ मील। द फॉक्स सर्व द मील इन डीप डिशेस कनिंगली। अब उन्होंने, जो फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी, तो उन्होंने जो स्टॉक को, बगला को खाना दिया वो एक खुले बर्तन में दे दिया। यहाँ पे उसकी चोंच बड़ी थी, वो उससे नहीं निकाल सकती थी। द स्टॉक वॉज अनेबल टू ईट एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग। जैसे मैंने पहले बता दिया, उनकी जो चोंच, बीक चोंच को कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसी वजह से वहाँ से वो नहीं निकाल सकी। द हंग्री स्टॉक वॉज वेरी एंग्री। जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बट ही डिड नॉट शो हिज एंगर एंड वेंट होम क्विकली। उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और जल्दी से घर वापस चले गए। द स्टॉक हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ फॉक्स। अब उसको समझ आ गया कि फॉक्स ने मुझे अपने घर में दावत क्यों दी थी। ही डिसाइडेड टू टीच हिम हर अ लेसन। और उन्होंने फैसला कर लिया मैंने उनको एक सबक सिखाना है। He invited her to dinner the next evening. अगले दिन शाम को उन्होंने अपने घर उनको खाने की दावत दे दी। The fox arrived happily at his place. और उनके घर में जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो खुशी खुशी से आ गई। The stork served the meal in a thin and tall jar. फॉक्स स्टॉक ने, बगला ने उसको, फॉक्स को जो खाना दिया वो एक लंबे जार में दे दिया। The stork easily ate his food with his long beak. और स्टॉक ने अपने लंबे चोंच के जरिए उस जार से खाना आसानी से खा लिया। But the fox could not. लेकिन लोमड़ी के लिए यह मुश्किल था। She could not put her mouth into the jar. The stork said to the fox calmly. अब वो अपना मुंह उस जार के अंदर नहीं रख सकती थी, इसी वजह से वो खाना नहीं खा सकी। तो फिर स्टॉक ने उनसे कहा Do not degrade others for anything. किसी भी को भी अपनी खुशी के लिए या किसी को धोखा देने, मजाक के लिए किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अल्लाह हैड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल। अल्लाह ताला ने हम सबको बराबरी पे पैदा किया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड
फॉक्स शर्मिंदा हो गई। शी सेड सॉरी टू द स्टॉक, दे बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने स्टॉक को सॉरी कहा और वो आपस में दोस्त बन गए।